Season 1 Leading Ladies. Today's episode is focusing on one word that affects us all at some point in our lives: grief. Hindi mein dukh. It is a natural response to loss, whether it be the loss of a loved one, a relationship, a job, or even a way of life. It can be a complex and overwhelming experience that can affect our mental, emotional, and physical well being. While everyone experiences grief differently, it's important to know that there are healthy ways to manage and cope with it. This is especially true if the grief is interfering with our ability to function and enjoy life. आज हम एक ऐसी माँ को आपके सामने लाए हैं जिसके दुख और गुस्से के साथ मैं, आप, इनफैक्ट सारी दुनिया खड़ी हुई थी। आज उस बात को 10.5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उस घटना को सोच के हम सब गुस्सा हो जाते हैं। उस माँ पे क्या बीती होगी, मैं और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज वो माँ सारी लड़कियों के लिए लड़ रही है ताकि जो उनकी बेटी के साथ हुआ किसी और की बेटी के साथ ना हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की न्यू फेस ऑफ मदर इंडिया से, जिसने 10.5 साल तक लड़ाई लड़के अपनी बेटी को न्याय दिलवाया। आइए मिलते हैं आशा देवी जी से, निर्भया की मां से। नमस्कार आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आपका सोल टॉक्स लीडिंग लेडीज सीजन 1 में आने के लिए। सबसे पहले मैं गदगद हूँ कि आपने हामी भरी आने के लिए और अपनी जो पीड़ा से आप गई हैं, गुजरी हैं हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ, उनको आप आज सामने लाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, बहुत जिगर चाहिए और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। 16 दिसंबर 2012 ये वो तारीख है जो आप और हम सब कभी नहीं भूलेंगे। आप तो कभी भी नहीं भूलेंगे आशा जी। क्या आप हमें अपनी बेटी निर्भया के साथ हुए दुखद घटना के बाद अपने सफर के बारे में थोड़ा बता पाएंगी? देखिए, उस घटना के बाद तो एक तरह से हम लोगों का जीवन एकदम उथल पुथल हो गया और शायद जो घटना से पहले का समय था या खुशियां थी वो शायद अब दोबारा तो आएंगे भी, लेकिन समय निकलता गया। आज 10.5 साल हो गए। 10.5 साल। लेकिन तकलीफी तो यूं ही रहती है जैसे आज की हो। और वो जो घटना हुई थी, जो 12-13 दिन का सफर रहा है, वो तो कभी भूलता भी नहीं और शायद कभी भूलेगा भी नहीं जब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन उस टाइम जो माहौल बना, सब लोग जैसे लगा कि तत्पर हो गए, बाहर पर प्रदर्शन हो गया, लोग एकजुट हो गए। सरकारें भी लगी कि नहीं अब एकजुट हो जाएगी, सरकारें बदल गई, लेकिन चीजें जो है नहीं बदली। सही बात है, नहीं बदली, क्योंकि आज घटनाएं उसी तरह हो रही हैं। हमारे बच्चों के साथ कैसे कैसे चीजें हो रही है, कैसे कैसे अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। अब तो हद ही हो गई है कि बच्चियों को जैसे एक वस्तु के समान बना के रखा है, इस्तेमाल करो और काट के फेंक दो, फ्रिज में भर दो, तो बहुत मन दुखता है। हमें इंसाफ मिल गया, शायद चीजें ठीक हो जाती तो हमको भी तसल्ली होती कि चलो हमारी बेटी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। हमने भी 7 साल संघर्ष किया, अभी भी, और बच्चियों के लिए करती हूँ, आवाज उठाती हूँ, क्योंकि मैं रह नहीं पाती। मेरे को ये चीजें बहुत तकलीफ देती है, तो इसलिए मेरे से जो बन पड़ता है मैं करती हूँ। लेकिन
आज भी जो हमारा कानून व्यवस्था है, हमारी पुलिस व्यवस्था है, कुछ भी नहीं बदला। कोई इस पे ठोस कदम नहीं उठाया गया। बातें तो बहुत हुई, कानून भी बनाए गए। निर्भया घटना के बाद वर्मा जी की कमेटी बनाई गई, उसमें कानून में सुधार किए गए, कई चीजें जोड़ी गई। लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में रहा। बिल्कुल। क्योंकि आज इतने हालात खराब हैं कि लोगों को 10-10 साल, 12-12 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला। कई केसें मेरे पास भी है, मैं उनकी हेल्प करती हूँ कि क्या केस में या पुलिस से या कुछ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 5-5 6-6 साल से लोअर कोर्ट में केसें लटकी हुई और घटनाएं रोज हो रही हैं। और ऐसे खौफनाक घटनाएं हो रही है जैसे हम देश और में आप कोई सोच भी नहीं कानून ही सकते। नहीं है, कोई डर ही नहीं है। बिल्कुल। बेखौफ कर रहे हैं और चौड़े होके जेल में जाके अपना आराम से जी रहे हैं, अपना जो चाहिए उनको मिल रहा है। तो ये हमारी व्यवस्था कहाँ जा रही है? हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? तो यहाँ पे मन दुखता है कि लोग इतना इस पे काम करते हैं, इतना आवाज उठाते हैं, फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस पे बात ही नहीं होती। बात ही नहीं होती। इस पे बात ही नहीं है। जितनी भी बातें होती हैं, थोड़ा बहुत चैनलों के माध्यम से होती है। तो अब ये सोचिए कि जो केस मीडिया में आ गए, उसको तो थोड़ा बहुत लोग जान गए या थोड़ा बहुत कोर्ट केस में भी थोड़ा फायदा हो गया, लेकिन जो केस मीडिया नहीं में आई। नहीं आई, बिल्कुल। उनका क्या? बिल्कुल। उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो माँ बाप तो थाने से कोर्ट तक धक्के खाते खाते 10 साल 20 साल या मर जाते हैं या थक के बैठ जाते हैं। तो बहुत विडंबना है कि आखिर सब चीजों के लिए हम आज देख रहे हैं कि सब बहुत होता है कि नहीं, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा भारत बहुत आगे है और गया भी हो। हमारी बच्चियां आगे आगे आप अलग अलग फील्डों में आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। लेकिन एक तबका जो है आज भी घुट 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 के जी रहा है। जिनके घरों में ऐसा हुआ है, जिन बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, उनका परिवार के लिए क्या है? उनका उनके लिए क्या तरक्की या क्या भारत का आगे बढ़ना? उनको तो यही एक आस है कि हमें न्याय मिले, लेकिन वो भी नहीं मिलता। तो यही है कि कभी कभी तो समझ नहीं आता। और हमारी जो पुलिस है, समय समय पे चीजें आती है कि नहीं, हमारे पुलिस में ये सुधार हो गया, ये डेस्क बना दिए गए, ये वन स्टाफ सेंटर बना दिए गए। लेकिन आज भी अगर एक महिला के साथ कुछ हो गया, वो चाहे कि बेखौफ होके अपना एफआईआर, अपनी शिकायत पुलिस में जाके कर ले, नहीं होगा। क्योंकि वहां भी उससे यही पूछा जाएगा कि तुम क्यों गए थे वहां, क्या करने गए थे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो बहुत चीजें हैं, जो बहुत चीजों को बदलने की जरूरत है। कैसे बदलेगी, ये तो समझ नहीं आता, लेकिन बदलना तो पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। 20 मार्च 20 20 जब उन लोगों की फांसी तय हुई, आपका पूरा परिवार जरूर एक मानसिक भावनाओं से गुजरा होगा, जिसका मैं क्या, कोई भी दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकता। किस आप इंतजार करती रही, इतना आप मजबूत थी, हमें दिखता था। आप वो इतनी मजबूत कैसे रही? देखिए, समय सब कुछ सिखा देता है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे नहीं पता था कि नहीं हमारी लाइफ में क्या हो। क्योंकि जब मैं आई थी, बल्कि जब घटना हुई थी, बेटी की उम्र 23 साल की थी।
लगभग मैं भी इसी उम्र 22 की उम्र में शादी करके आई थी। इन लोगों का बेटी का जन्म भी यही हुआ। बड़ा एक छोटा सा परिवार, बहुत हमारे पास पैसे नहीं थे लेकिन हम उसमें खुश रहते, क्योंकि हमें कोई केस का कोई कुछ का नहीं था। तो हमारा जो भी कमाना और बच्चों के साथ रहना, उनके पढ़ाई लिखाई में हम अपने बड़े अच्छे से रहे। नहीं पता था कि नहीं, हम तो एक ये था हमारा कि हमारे बच्चे हैं, इनको हम अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन कभी नहीं पता था कि नहीं ऐसे हो जाए। लेकिन अगर बात करें मजबूत के, तो देखिए, हम गांव से, गांव में हम लोगों को उतनी सुविधा अब तो धीरे धीरे हर जगह पे हो गई, नहीं मिलती। एक कुदरती भी कहिए कि महिलाएं अपने आप में वैसे ही मजबूत होती हैं, क्योंकि उनको छोटे पर से संघर्ष करना। लेकिन जो चीज सामने आई एकदम से, उससे पहले हम कभी ऐसा हमारा, हमको रहते लगभग अब तो 33-34 साल हो दिल्ली में। लेकिन 2012 से पहले कभी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कि हम थाने तक जाएं किसी से भी। लेकिन अचानक से जब घटना हुई और जो चीजें सामने आई, मेरे मन में यही था कि आखिर उस बच्ची का क्या कसूर। प्राइवेट जॉब थी हस्बैंड की, हम लोगों ने इतना संघर्ष करके उसको पढ़ाया लिखाया। देहरादून में उसने 5 साल अपना वो फिजियोथेरेपी का पढ़ाई किया। और घटना ऐसे हो गई कि सब कुछ, जिस जिस चीज के लिए बच्ची 5 साल मेहनत 7 साल कर रही से थी। संघर्ष कर रही थी, वो चीज उसके हाथ ही में नहीं। और तकलीफ ये हुआ मैम कि मौत मरना जीना तो सबके साथ, लेकिन क्या एक मौत भी ऐसी मिली कि 12-13 दिन जिंदा थी, एक बूंद उसको पानी तक नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम एक बूंद पानी भी दे। ये चीज आज भी हमें अंदर से घुटन होती है, तब भी थी। और मैं उसको देख के यही हो रहा था कि आखिर क्या कसूर था बच्ची। मेरे को उसका दुख देख करके, तकलीफ देख करके मैंने मन में यही ठाना कि मैं इस क्राइम के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊं, और जिन्होंने ऐसा किया है उनको सजा जरूर दिलाऊं। अब मैं वहीं से मैंने अपना संघर्ष शुरू किया। मैंने 2 छोटे बच्चे थे, उनको नहीं देखा, मैंने घर में नहीं देखा। उन 7 सालों में मैं, मुझे ये नहीं पता कि किसी की शादी है, किसी का कोई फंक्शन है, मैंने कुछ भी नहीं। आप सिर्फ डटी और रहे। सिर्फ डटी रही। सिर्फ मैंने अपना कोर्ट केस देखा। और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हमें कोई नहीं जानता था, बेटी को कोई नहीं जानता था, लेकिन खराब लोग मिले। वो लोग ऐसे थे, घटना हुई उस दौरान बहुत अच्छे लोग भी नहीं मिले जो अलग अलग बातें कहे, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले जो एकदम शुरू से जुड़े रहे। जैसे मीडिया हो गई, जैसे बच्चे हो गए, लड़कियां हो गई, बाहर से आम लोग हो गए, एक साथ खड़े रहे और सच्चे मन से जुड़े रहे, तो हमें इंसाफ मिल गया। तो मैं तो यही एक बार सबको कि आज अब 20 मार्च आने वाला है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप अभी पूछी कि आपकी हिम्मत कहाँ से थी, तो मेरी हिम्मत तो आप लोग थे, पूरा समाज था कि बेटी हमारी थी, लेकिन लड़ाई सब लड़ रहे थे। सब लड़ रहे थे। तो, तो हिम्मत तो हमारी आप लोग थे, और आपसे हमारी हिम्मत मिली कि आप लोग जब हमारे साथ खड़े हैं, तो
मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती। बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इन 20 के बाद से मैं हर बच्ची उस बच्ची के लिए आवाज उठाती हूँ कि उसके साथ जो क्राइम हुआ उसको इंसाफ मिले। उस पे भी हम बात करते हैं, उस पे भी हम अपना काम करते हैं कि ऐसी चीजें ना, लेकिन ऐसे चीजों के लिए रोकना हमारे जैसे लोगों के या और संस्थाओं की बस की बात। जब तक इस पे सरकार, पुलिस, कोर्ट अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं करेगा तब तक मुश्किल है। क्योंकि केसें हैं 20 साल, 10 साल, 15 साल अटक रही है। अंत में जब फैसले का टाइम होता है तो फायदा उनको हो जाता है कि इनको तो 20 साल हो गए, इनके खिलाफ तो सबूत नहीं है। तो उस परिवार का क्या जो 10-12 साल संघर्ष करता है। तो जब तक हमारा सिस्टम पूरा तरह से इस बच्चियों के साथ होने वाले क्राइम पे, सुरक्षा पे काम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या मानना है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए हमें क्या-क्या चीजें करनी चाहिए, करी जानी चाहिए, जो अभी तक होती नहीं है? जैसे आपने मेरे को अभी कितनी बार बताया कि बहुत कुछ लगता है बदल गया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। आप इतने सालों से लड़ाई लड़ रही हैं। क्या आप कोई चीज ऐसी हो जो आप बताना चाहें कि अगर हम ऐसे करें तो जो परिवार है, जो आपकी जैसी माएँ हैं, जो इतने दुःख से गुज़रती हैं, वो इतना दुःख से ना गुज़रे? देखिए, अगर घटना हो गई, क्राइम हो गया, उसके लिए तो हमें यही लगता है कि आज के समय में अब वो दिन आ गया है कि क्योंकि कहीं ना कहीं हम समाज भी उसके जिम्मेवार, हम माँ बाप भी जिम्मेवार। क्योंकि जब घटना होती है तो मुजरिम पक्ष के जो लोग हैं, परिवार है, एकदम से वो बचाने के लिए कि नहीं हमारा बेटा था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, उस लड़की की गलती थी, वो परिवार उसके परिवार की गलती थी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर क्राइम हो गया और मुजरिम के खिलाफ, मुजरिम के अगेंस्ट हो गया कि नहीं इसने क्राइम किया, तो मैं तो सबसे कहूंगी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी माँ बाप की प्रॉपर्टी है, जब्त करो। जब तक जड़ से ही इस पे काम, जड़ पे ही हाथ नहीं लगेगा, जड़ पे ही कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, उनके बैंक बैलेंस जब्त नहीं होंगे, तब तक वो तो यही कहते रहेंगे कि हमने तो किया ही नहीं, हम तो थे ही नहीं। तो बहुत जरूरी है कि इस पे सरकार, समाज सब कदम उठाए। पर्सनली हमारी पुलिस व्यवस्था, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ना हो उसके लिए हम समाज को खड़ा होना पड़ेगा, हमें समाज की जो मानसिकता है उसको बदलनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिकता तो खराब हमारे समाज में ही है, समाज के लोग ही कर रहे हैं, जान पहचान के कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं। आज अभी इस महीनों 1-2 महीने में अंदर जो घटनाएं हुई हैं, तो मैं बच्चियों को यही कहना चाहूंगी कि आप पढ़ो लिखो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन अपने परिवार से रिश्ता मत खत्म मत करो, छोड़ो। अपने माँ बाप बिल्कुल, के संपर्क में रहो। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप ही आपके संबल है, माँ बाप आपकी ताकत है, आपकी सुरक्षा है। देखिए कितनी विडंबना है कि एक 20-22 साल की बच्ची अपना माँ बाप, घर परिवार छोड़ के एक आदमी के साथ चली जाती है कि हम प्यार करते हैं, हम उसके साथ रहेंगे। उसके साथ क्या होता है? 2 साल, 6 महीने, साल भर उसके साथ अपना जी बहलाते हो, इसके बाद काट के फेंक देते हो। तो ये हमारी बच्चियों को सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से इन लोगों के, ऐसे लोगों के दिल में संवेदनशीलता नहीं है, तो इसी तरह हमारे बच्चियों को अपने आप में सक्षम और संबल होने की जरूरत है और उनको आईना दिखाने की जरूरत है।
और ये सबसे जरूरी है कि ये समझने की जरूरत है कि हम माँ बाप आपके दुश्मन नहीं हैं, क्योंकि हमारी तो उम्र खत्म हो जाती है आपको यहाँ तक ले आने में। तो बहुत जरूरी है कि बच्चियां, खासकर बच्चियां अपने परिवार से, माँ बाप से जुड़ी रहें, तो शायद ऐसी घटनाएं ना। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप घूमो मत, आपका भी अधिकार है, आप पढ़ाई करो, जॉब करो, बाहर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी के हवाले मत करो जब तक आपको ये पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि नहीं, ये हमें धोखा नहीं देगा या हमारे साथ शादी करेगा। तब तक अपने आप को उसके हवाले मत करो, अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग नहीं। मैं आज इस टाइम पे थोड़े दिन में महिला दिवस आने वाला है, बहुत खुश होंगे लोग कि नहीं, हम महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं के लिए अच्छे काम होंगे, अच्छे ये होंगे। लेकिन हम माँ बाप का, हम कौन सा महिला दिवस मनाएंगे? जिनकी बिल्कुल इस दुनिया में बच्चियां नहीं है, वो क्या महिला दिवस मनाएंगे? तो मैं तो यही कहूंगी कि हम माँ बाप को, अपने बच्चों को ये चीजें समझाने की जरूरत है। बड़े पैमाने पे स्कूल में भी इस चीज को बताने की जरूरत है। जहाँ भी पब्लिक प्लेस है वहां पर भी इस चीज को बताने की जरूरत है कि नहीं, हम, हमारी बच्चियां कोई खिलौना नहीं कि आप जो कहे वो नहीं माने तो उनको काट दो, उनको फेंक दो। हमारा भी अधिकार है, उन बच्चियों का अधिकार है कि वो कहीं भी जाएं, घूमे फिरे। लेकिन आज हमारा समाज ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्ची के साथ 10 बजे 12 बजे घटना होती है तो सबसे पहले सवाल उठता है, वहां क्या कर रही थी 12 बजे? लेकिन ये भी तो पूछो कि वो घटना करने वाला वहां क्या कर बिल्कुल, कोई आदमी से नहीं पूछता है, सब औरतों से पूछते हैं। जी। क्या कपड़े पहने हैं, देर तक बाहर क्यों हो, ऐसे क्यों खा रही हो और ऐसे क्यों बैठी हो। कोई आदमी से ये नहीं पूछता कि तुम क्यों देख रहे हो, तुम क्यों हाँ, टोक रहे हो, तुम वहां पे क्या कर रहे थे इतनी देर तक। और अगर थे भी, औरत की मदद करने की जगह तुम खुद ही ये कर रहे थे, कोई नहीं वही, पूछता। कोई नहीं पूछता। कौन कौन सा संविधान में लिखा है कि नहीं, एक बच्ची 10 बजे रात को कहीं से वापिस आ रही है या घर जा रही है तो आप उसके साथ, उसकी हेल्प के बजाय उसके साथ गलत करो, बिल्कुल और आपको, आप पे कोई ब्लेम ना करे, आप पे कोई आंच ना आए, इसलिए उसको खत्म कर दो, उसको घसीट के मार दो, उसको काट के फेंक दो। कहाँ संविधान में लिखा? कौन सी मान्यता में ये लिखा है कि नहीं ऐसे करो? तो यही सब चीजें हैं, बहुत कहने में तो बहुत छोटी हैं, लेकिन करने में और होने में बहुत बड़ी है। तो यही है कि कम से कम हम समाज को, हम महिलाओं को, बच्चियों को, सबको इस पे सोचने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ हुआ है, भला आसान नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाएं, उस बच्ची का, उस महिला का मदद करें जो, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। क्योंकि आपका चुप रहना, हमारा चुप घर में बैठना कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देता है, और आज आपके साथ कल दूसरे के साथ हो, ऐसे ही क्राइम करते हैं। बिल्कुल। आशा जी, आप अपने खुद के इतने सारी चीजें आप कर रही हैं, इतनी दुख से आप गुजरी हैं, आप अब क्या करती हैं ऐसा कि आपका खुद का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि जो घटना घटी उसका तो कोई हम जैसे लोग उसके बारे में ज्यादा अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन जो दुख आप लोग और आपका परिवार पूरा का पूरा सहा है, अब आप लोग आगे की जिंदगी कैसे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से बिताएं, आप क्या करते हैं? देखिए, पर्सनली तो समय है, एक दिन एक एक दिन निकलता है। बच्चे हैं, अब बड़े हो गए, अब अपने अपने लाइफ में बिजी जो हो भी गए हैं। पढ़ाई, बिजी हो गए। हम लोग हैं तो ऐसे ही कोई केस हो जाती है, किसी का फोन आता है या कुछ, तो हम उस पे बात करते रहते हैं।
पर्सनली मैं अपनी बात करती हूँ, अगर ऐसी घटनाएं होती है तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है। तो मैं इस पे चैनल के माध्यम से अपने जो लोग जुड़े हैं आसपास के, उनके माध्यम से हम लोग इस पे काम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। कई केसे हैं जो जो आ जाते हैं कि नहीं हमें मदद की जरूरत है, तो पुलिस से चाहे कैसे भी करके कोर्ट तक हम उनकी मदद करते हैं। कई केस है, बिहार की केस है, दिल्ली की केस है। लेकिन बात वही है कि हम वहां लगा तो देते हैं, उनको हेल्प करने के लिए कह तो देते हैं कि नहीं चलो हम आपकी केस लगवा देते हैं, लेकिन कोर्ट में क्या कर, कोर्ट में तो 5-5 साल 10-10 साल एक डेट ही नहीं पड़ती। यही दिल्ली की कई केसें हैं जो आपके 16-15 की अभी उस लोअर कोर्ट में लगी, अभी उनकी किसी की गवाही नहीं हुई, किसी के चार्जशीट नहीं लगी। तो इसी में ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन पर्सनली हम अपने लिए ऐसा कोई समय नहीं निकाल पाते हैं कि नहीं हम जाके कहीं आराम से बैठे या कुछ करें कि हमारा सब इसी में ऐसे ही दिन कटता रहता है, चलता रहता है। समझ सकती हूँ। क्योंकि हमारे जीने का बस एक यही है कि हम बेटी की यादें के सहारे सब कुछ करते हैं, अपना एक एक दिन हमारा बीतता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम उसको याद नहीं करें। याद क्या करना जब कभी भूलता ही नहीं। बिल्कुल। आशा जी, कोई ऐसी अच्छी याद निर्भया की जो आपको हमेशा याद रहती है, जो आपको मुस्कुराहट देती है, आप क्या हमारे दर्शकों के साथ वो शेयर करना करेंगे प्लीज? देखिए, जब घटना हुई थी तो बच्ची निर्भया हमारी 23 साल की थी। और इन 23 साल में आप बचपन से लेके सोच सकते हैं कि कितनी खुशियां आई हैं। बिल्कुल। लेकिन सारी खुशियां वो आंसू में बदल गई। अगर याद भी आता है तो आंसू के साथ आता है। और सच्ची में बताऊं तो जो 23 साल हमने उसके साथ अपना समय बिताया था, और जो ये 2012 का समय है, ये हम वो हमें ज्यादा याद, वो ज्यादा हमें दिमाग में रहता है। उस 23 साल पहले का कम आता है। अगर आता भी है तो वो आंसुओं के साथ आता है। बहुत चीजें होती है, बच्चे इतने मासूम होते हैं, इतनी कई समय में ऐसा होता है कि नहीं उनके साथ हम खुश रहते हैं। लेकिन जो भी याद आता है आंसुओं के साथ आता है, और तकलीफ होती है कि आखिर कौन सा हमने ऐसा गुनाह कर दिया था, कौन सा बेटी से क्या गलती थी उसकी, ये ऐसे हुई। तो जो भी आता है वो याद के साथ। अभी जब उसी टाइम में आई थी, ज्यादा से ज्यादा वो 2 हफ्ते या 10 दिन पहले आई थी, देहरादून पढ़ाई कर। तो 2 भाई, एक बहन के 3 बच्चे थे। आपस में कितने खुश रहते थे। वो अफरन पहन के, वो लगा के, क्या बोलते हैं डॉक्टर का वो होता है वो, एक दिन खड़े होकर ये मम्मी अब कोई चिंता नहीं करो, पापा आप कोई चिंता नहीं करो, आपकी बेटी डॉक्टर है। तो ये सब चीजें हैं, इसी के सहारे जिंदगी चलती है। लेकिन बहुत तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी तकलीफ है कि इतनी सारी घटनाएं हो गई, बच्चियां इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हमने निर्भया को याद तो हम अभी भी करते हैं, सब लोग करते हैं। सरकारें भी करती है कि नहीं निर्भया के टाइम पे ही हो। लेकिन सरकार ने कुछ सीखा नहीं, कुछ सबक नहीं लिया कि नहीं इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी सारी बातें हुई, तो हम महिला सुरक्षा पे सब कुछ होता है। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, सारी चीजें सामने आती है, गिनाया जाता है हम इस सरकार ने ये किया, इस सरकार ने। लेकिन कभी ये नहीं होता है कि हमारे देश में इतने क्राइम हुए, किसको इंसाफ मिला, क्यों क्राइम हो रहा है, हमें इस पे क्या करना।
तो बहुत दुख होता है कि सब कुछ होते हुए हम दिल्ली में बैठे, सब कुछ है, सरकार है, पुलिस है, कोर्ट है, लेकिन दिल्ली में ये हाल है तो और का तो हम सोच ही नहीं बाकी सकते जगह कि क्या क्या ही हो। हो रहा है, क्या हो। बिल्कुल